जो भी देवता शंकर भगवान से मिलने आते हैं, कार्तिक से मिलके फिर शंकर भगवान से मिलते हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी जो है इनसे मिले बगैर सीधा गया शंकर। शंकर भगवान को। ये गुस्सा हो गया, हमारे मिले बगैर आप कैसी पिताजी से मिलने गया। वो जब शनि भगवान अयप्पा भक्तों को पकड़ने गया तो बीच में अयप्पा देवता आया कि हमारे भक्तों को क्यों अब दुख पहुंचाना चाह रहे हो। इरमेली करके एक जगह से शुरू करके सबरीमला तक 48 किलोमीटर पहाड़ी इलाका में यात्रा। ना वहाँ कोई होटल से, अच्छा। ना कोई वॉशरूम से, जंगल में जाना है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है वहाँ। महल में जो रुकने वाले व्यक्ति को मैं सड़क में ले आता हूँ और गद्दे में सोने वाले को मैं जमीन में सुलाता हूँ और भूखे के लिए जो 56 भोग जो खाने वाले को एक बार की भोजन देता हूँ। एक मंदिर है जिसका नाम काफी बीच में आया था कि महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा था, सबरीमाला मंदिर। और मैंने भी तभी नाम ठीक से सुना था कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ महिलाओं को नहीं जाने देता। तो इसके क्या कारण है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वापस से आ गई हूँ द स्वाति शो लेकर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है वैसे तो इंडिया में ही, और हम आज बात करेंगे साउथ इंडियन कल्चर के बारे में, वहाँ की पूजा से रिलेटेड। और हम बात करने वाले हैं कार्तिकेय भगवान की। हम लोगों को उनकी एक छोटी मोटी स्टोरी ही पता है कि कार्तिकेय भगवान ने जो पृथ्वी के 3 लोगों के चक्कर लगाए थे और वो गुस्सा होकर साउथ में चले गए थे। तो ये कहानी का पूरा सार क्या है ये हमें आज हमारे रामनाथन शास्त्री जी बताएंगे, क्योंकि एक जाने माने पंडित हैं और उन्होंने सबरीमाला मंदिर की जो 41 दिन की यात्रा है उसको 18 बार किया है। और उस यात्रा के बारे में बताएंगे कि सबरीमाला मंदिर की जो यात्रा और उसका तप, उसकी पूजा किस प्रकार होती है। जब मैंने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते टाइम ये सब बातें सुनी तो मुझे भी अचंभा हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ न्यूज़ की बातों पर ही ध्यान देते हैं। जो न्यूज़ में पता चलता है कि महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है सबरीमाला मंदिर में, पर उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये मुझे आज मालूम चला। और ये बहुत ही आई ओपनिंग एपिसोड है, और जब आप इसको सुनेंगे तो आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने हमको अयप्पा या मुरुगन जो भी नाम है वहाँ पर उनके बारे में बताया, उनके 6 कौन कौन से रूप हैं, कहाँ कहाँ मंदिर हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने हमें भगवान से जुड़ने का रास्ता भी बताया। जी हाँ, भगवान से जुड़ने का, कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द स्वाति शो। तो शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। और पहली बार हम भगवान कार्तिकेय और सबरीमाला मंदिर इन सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम है। जितना कुछ हम न्यूज़ या कहीं से पढ़ते सुनते हैं वही बताएं। तो आज काफ़ी सारे मेरे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देना होंगे। और शुरुआत सबसे पहले जो मैंने अपने बचपन में जो कहानी सुनी थी उससे शुरू करना चाहूँगी कि शंकर और पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को बोला कि जो सबसे पहले ब्रह्मा तीनों लोगों के चक्कर काट कर हमारे पास आएगा वो विजेता घोषित होगा। तो कार्तिकेय जी फटाफट से मोर के ऊपर बैठ के और चले गए। हमारे गणेश जी ने दिमाग लगाया और गणेश जी को हमेशा कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। जी। गणपति पूजा हर कार्य में हम क्यों करते हैं? हमारे बुद्धिर भला, क्योंकि बैठे बैठे आजकल दुनिया ऐसी चल गया है, बहुत छोटा हो गया। जी। उस समय इतना छोटा ब्रह्मांड होता तो डेफिनेटली कार्तिकेय पहले जीत जाता। अभी हम यहाँ बैठ के पूरे यूनिवर्स को देख सकते हैं। जी बिल्कुल। और उस समय ये परीक्षा शुरुआत किसने किया है? हर कार्य को एक कारणकर्ता होता है। इस कार्य के कारणकर्ता बना है नारद महर्षि। नारद महर्षि शंकर भगवान के पास पहुंचे एक आम की फल लेकर। उसको ज्ञान फला, अच्छा। इस फला को जो ग्रहण करेगा उसको अपार ज्ञानी होगा। और इस फला को मैं ग्रहण करके स्वामी मैं क्या करूंगा? हम्म। हमारा कोई काम नहीं है, ना हमारा कोई संतान है, हम ब्रह्मचारी है, ऋषि है, तो हम इसीलिए लेके आए आपके पास। तो आपकी 2 पुत्र हैं, उस पुत्रों में इस फल को बांटा जाए। तो शंकर भगवान ने इसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद नारद महर्षि ने बोला, प्रभु, इस फल को काट के यदि बांटने से इसका फला भी आधा आधा हो जाएगा।
पूर्ण पूर्ण ज्ञानी कोई बनेंगे नहीं। इसीलिए इसको एक परीक्षा रखा जाए, इस पे विजेता जो होगा इसका ये फल उनको दिया जाएगा। तो वहाँ भगवान ने बोला ठीक है, परीक्षा किस प्रकार की रखा जाए? तो इसका भी उत्तर नारद जी ने बताया। पूरे ब्रह्मांड को 3 बार परिक्रमा करके जो पहले आपकी पास पहुंचेगा उसको विजेता घोषित करेंगे। तो कार्तिक भगवान ने स्वीकार किया। गणेश जी ने कुछ नहीं बोला, उनको पता है कि कैसा जीतना है। और कार्तिक भगवान ने अपने वाहन मयूर में लेके यात्रा करना शुरू कर दिया। काफी समय हो गया, पहला ब्रह्मांड का परिक्रमा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा खत्म होने वाला है। उस समय शंकर भगवान ने गणेश जी से पूछा, बेटा तुम तो निकले नहीं यार यहाँ से, हम्म। तुम कैसे जीत पाओगे इसको? तो उन्होंने धीरे धीरे उठा, हम्म। माता पिता को 3 चक्कर लगाया, हाथ बढ़ाया कि हम जीत गए, हमें फल दे दें। तो शंकर जी ने बोला, बेटा तुम कैसे जीत गया? हमारे लिए ब्रह्मांड माता पिता है और आप ही हमारा ब्रह्मांड है, तो आपको परिक्रमा किया तो मेरा ही विजेता हुआ है। शंकर भगवान के पास कोई जवाब नहीं है इसका। बात तो सच है, बिल्कुल। हर व्यक्ति को अपने माता पिता ही ब्रह्मांड होता है। इस कथा से, कथा की सार हम्म। क्या कहता है? हम्म। फल तो एक कारण बना है उसका। जी। कथा ये कहता है हर बच्चों की माता पिता ही उनका ब्रह्मांड है, तो उस कारण से फल उनको दिया गया है। जैसे इनके हाथ फल लग रहा है, कार्तिक भगवान आया। कार्तिकेय बहुत गुस्से वाले हैं और जैसे आया तो ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो गया। हमने पूरे ब्रह्मांड को 3 परिक्रमा लगा के आया, तो आपने जो यहीं के ही इसका फला प्राप्ति कर दिया, तो हमारे साथ अन्याय हो गया। वो माता को त्याग किया, पिता को त्याग किया, भाई को त्याग किया और कैलाश पर्वत को त्याग किया, जाके पढ़नी करके एक जगह है पहाड़, वहां जाके हम्म। संन्यास लेकर खड़ा हो गया। कि आज भी पढ़नी में कार्तिक भगवान का जो मूर्तियां है, विग्रह है, हाँ। संन्यास रूप में रहता है। अच्छा। दंडीधारी, सिर्फ एक दंड है, एक जो कोपिन पहन के हाँ। खड़ा हो गया। और शंकर भगवान, पार्वती, ये गणेश जी सब जाके उनको समझाया कि आप खुद ज्ञानी हो। हम्म। पढ़नी जो नाम जो आया है, हाँ। परम नी, परम मतलब फल, फल। नी मतलब तुम। तो। तुम खुद फल हो, हम्म। ज्ञानी हो, हम्म। तुम्हें अलग से फल की जरूरत नहीं है। इसलिए वो गणेश जी को दिया गया है। ये कहानी ये है वास्तविक। और अपार ज्ञानी गणपति, क्रोधी कार्तिकेय। कार्तिकेय। और कार्तिकेय का भी अवतार जो उद्देश्य है, हम्म। असुर संहारम, जी सूरभत्म असुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय अवतार है। जी जी जी। कार्तिकेय का अरुपड़ई वीड, हम्म। 6 घर है निवास स्थान। निवास स्थान, हाँ। और हर निवास स्थान का एक एक महत्व है। अच्छा। पढ़नी का भी बता दिया हमने। हाँ। फल प्राप्ति नहीं हुआ तो खुद फल बन के वहां खड़ा हो गया, पूरा परिवार को त्याग करके। पढ़नी में जाके जो भी दर्शन करेगा उसका ज्ञान अभिवृद्धि, अच्छा। ज्ञान फल के लिए जो युद्ध हुआ, खुद ही ज्ञानी बना कि संसार में कुछ भी नहीं है। आखिरी में अपन जितना भी कमाएंगे कुछ से लेके जाने वाले नहीं है। जी बिल्कुल। इसी के आधार पे वो पढ़नी में संन्यास दर्शन दे रहा है कार्तिक भगवान। ये पढ़नी कहाँ पड़ता है पंडित ये जी वैसे? कोयम्बतूर से पास है, अच्छा, 70-80 किलोमीटर दूर में है। अच्छा अच्छा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हर हर जगह में हाँ जो विराजित है, हाँ। ऐसी 6 क्षेत्र है कार्तिक भगवान का। अच्छा ये अरपड़े वीड़े जो कहते हैं, 6 प्रसिद्ध मंदिर हैं। अच्छा अच्छा। एक एक मंदिर में कार्तिक भगवान का एक एक कहानी है। उस पे फलनी में ये फल वाली जो कहानी वहीं खत्म होता है। जो मनुष्य जीवित काल में हम्म। ज्ञान प्राप्ति चाहता है, अच्छा। ज्ञान, हाँ। वो फलनी में सिद्ध होता है। सिद्ध पीड़म, सिद्धों से मूर्ति बनाया, नव पाषाण मूर्ति। नवपाषाण मूर्ति। पाषाणम मतलब पत्थर, पत्थर। जड़ी बूटियों से, हाँ। पत्थर से ये प्रतिमा बनाया, नव पाषाण मूर्ति। वहां कार्तिक विराजित है। और उसके बाद कार्तिकेय का बहुत सारे महत्व है दक्षिण भारत में। जी बिल्कुल।
तमिल भाषा का स्वामी है कार्तिक भगवान। और उसका एक जो वचन कहते हैं, कल तोன்றி मण तोன்றா कालते वालोड मुन तोன்றிய मूத்த कुड़ी तमिल कुड़ी। तमिल में है ये। मतलब दुनिया में पत्थर पैदा होने के पहले, मतलब पत्थर भी जन्म नहीं हुआ, पत्थर, और उसकी पहले ही ये भाषा शुरू हो गया। जल शुरू होने का पहले, पत्थर शुरू होने का पहले ये तमिल भाषा शुरू हो गया। तब से कार्तिकेय का महत्व है। ओमकार उपदेशम, प्रणव मंत्र का उपदेश दिया है स्वामी मलई में। स्वामी मलई एक दूसरा निवास है कार्तिक भगवान का। शंकर भगवान को ओमकार का उपदेश दिया कार्तिक भगवान ने। पुत्र हो के पिता को उपदेश, स्वामी की नाद बना, स्वामीनाथन की नाम से। और वहां पर ये स्वामीनाथ का कहानी भी बताता हूँ। कार्तिकेय का एक रूप है। जी जी बिल्कुल। कैलायगिरी में जो भी देवता शंकर भगवान से मिलने आते हैं, कार्तिक से मिलके फिर शंकर भगवान से मिलते हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी जो है, इनसे मिले बगैर सीधा गया शंकर भगवान को। ये गुस्सा हो गया, हमारे मिले बगैर आप किसी पिताजी से मिलने गया, तो आप आओ, अब किस काम के लिए आए हैं, अब क्या करते हो? कि मैं वेद की रचना करने आया हूँ शंकर भगवान का, तो हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो ओमकार से ब्रह्मा जी ने शुरू किया। ओमकार में ही रोक दिया काम कार्तिक भगवान कि ओमकार का अर्थ मुझे समझा है। प्रणवाक्षर है ओमकार। प्रणवाक्षर के अर्थ क्या है? प्रणव का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी को बहुत परेशान किया। ब्रह्मा जी को पता नहीं है, प्रणवाक्षर तक पता है, प्रणव की आगे क्या है, और मंत्रों की आगे प्रणवाक्षर क्यों आता है, प्रणवा शब्द की क्या अर्थ है। तो शंकर भगवान को इसको देख के ये क्या कहने वाले हैं कार्तिकेय। ब्रह्मा जी को कारागृह में कैद कर दिया कार्तिक भगवान ने। फिर जाके शंकर भगवान ने बोला ब्रह्मा जी को छोड़ो, ओमकार का अर्थ मुझे समझाओ। समझ गया इनके अंदर कुछ बात है। हाँ। शिष्य बन के पिता उनसे प्रणवाक्षर का, प्रणव मंत्र का उपदेश लिया। अच्छा। स्वामी की उपदेश देने वाली जगह स्वामी मलई, ये दक्षिण में कुंभकोणम के पास है ये दूसरा घर। अच्छा। स्वामी मलई। तीसरा तिरुचंदूर। तिरुचंदूर जो है मदुरई के पास में है। मदुरई के पास में। कार्तिकेय का जो जन्म उद्देश्य वही पूर्ण हुआ है। अच्छा। सूरभद्म को वध किया। सूरभद्म को समुद्र की तट पर वध किया। असुर ने जाके एक पेड़ के अंदर छुप गया कि इनकी हाथ में जो शूल था उससे पेड़ को फाड़ा, दो टुकड़े किया, तो असुर भी दो टुकड़े हुआ। होते होते प्रार्थना किया कार्तिकेय से कि प्रभु आपकी आज से हमारा मृत्यु हुआ है, तो लेकिन मैं आपकी साथ ही रहना चाहता हूँ, तो कृपा करें हमें कुछ आपकी साथ रखने का। तब ये दो टुकड़े हुआ। दो टुकड़े में एक जो है इनका झंडा बना है। अच्छा। कार्तिकेय का विजय जो ध्वज होता है। ध्वजा, विजय ध्वजा बना है। दूसरे मयूर बना है। कार्तिकेय का जो वाहन मयूर है ना, सूरभद्मासुर है वो, अच्छा। उन्हीं को वाहन बनाया कार्तिकेय। बिल्कुल। ये स्थान तिरुचंदूर। शास्त्री, जैसे अभी आपने हमें कार्तिकेय भगवान के बारे में बताया, तो एक मंदिर है जिसका नाम काफी बीच में आया था कि महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा था, सबरीमाला मंदिर। और मैंने भी तभी नाम ठीक से सुना था कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ महिलाओं को नहीं जाने देता। तो इसके क्या कारण है, क्योंकि आप अच्छे से समझा सकते हैं हम लोगों को इस बारे में। सबरीमला हरिहर पुत्र स्थानम। भगवान शंकर और विष्णु की पुत्र है अय्यप्पा स्वामी। अय्यप्पा स्वामी का अवतार का उद्देश्य है जो महिषी है उसको संहार करने के लिए। जब शंकर भगवान और विष्णु भगवान की जब मिलन हुआ तो वहां से मोहिनी अवतार लेके तब अय्यप्पा प्रकट हुआ। बच्चे बच्चे हुआ तो वहीं नदी के किनारे में शंकर भगवान विष्णु भगवान छोड़ के आया कि उनको पता है आगे क्या होना है। केरल में पंदल राजा, उनकी कोई संतान नहीं है,
जंगल में जानवरों को मारने के लिए वो यात्रा निकले। तब दूर से उनको एक बच्चे को रोते हुए आवाज सुनाई दिया। उस आवाज के पीछे पीछे गया वो, देखा बहुत सुंदर था, एक बच्चे नदी के किनारे में पड़े थे। उस बच्चे को देख के इनकी आकर्षण हो गया कि भगवान ने हमारे लिए ये संतान दिया है, और उस बच्चे को उठा सीधे महल आ गया। रानी जी को भी उसकी तेजस देख के बहुत प्रभावित हो गया कि ये आज से ये बच्चा हमारे ही रहेंगे। उसका नामकरण संस्कार हुआ। बच्चे के गले में एक हार था, चंदन की माला, तो उसको मणि कहते हैं। मणि पहनकर बच्चे आए हैं तो इसका मणिगंडन करके नामकरण करा जाए। मणिकंद। मणिगंडन, खंड मतलब गल। ये गला है, गले में एक माला था, मणिगंडन करके। उनकी जो महल में अयप्पा जो है उनके पुत्र बन के प्रवेश किया, और उसके बाद उस राजा को स्वसंतान एक प्राप्त हुआ, पुरुष संतान, एक लड़के भी हुआ है। अच्छा। तब भी इसको ही प्रथम पुत्र माना। जी। दोनों माता पिता इसको बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। बच्चे धीरे धीरे विद्या कला सबसे अच्छे तेजस्वी बनते हुए आया। तो महल में दो चार ऐसे व्यक्ति थे, रानी को भटकाया कि अभी राज्याभिषेक का समय आ गया, आप तो पहला पुत्र का आप जो राज्याभिषेक करने वाले हैं वो आपकी पुत्र है ही नहीं है, आपकी जो सुसंतान है उसको भी राज्याभिषेक करना है, तो इसके लिए इसको जंगल भेजना चाहिए आपको। राजा के पास जाके बताने की हिम्मत नहीं है रानी को। एक वैद्यों के साथ मिलकर एक ऐसे नाटक रचाया उन्होंने, हमें पेड़ पे तकलीफ है, रानी ने रानी ने हाँ। तकलीफ है। वैद्य ने बताया शेर की दूध जब लेके आएंगे उससे औषधि बनेगा, उससे ये ठीक हो सकता है। धैर्य पुत्र है, पहला पुत्र है, उन्होंने बोला हम जाएंगे उसको औषधि लेने। तो राजा मना कर रहे थे, तब भी नहीं, हम जाएंगे वहाँ, माता जी के लिए हम जाके लेकर आएंगे। तो अल्टीमेटली अयप्पा को जंगल में जाना ही है, महिषी को संहार करना है, उनकी कार्य वही कारण वही है। तो उसका एक कारण ये बन गया जंगल जाने के लिए। जंगल गया, महिषी को संहार किया। महिषी को संहार करने के बाद सारे देवता मिलकर शेर बन गया। पूरे शेर की टीम लेकर महल पहुंचे अयप्पा। महारानी तो उसकी होश उड़ गई कि ये क्या हुआ है। तो समझ में आ गया कि ये भगवान है, तो उनकी चरणों में आया तो माफी मांगा कि हमसे भूल के ये गलती हो गया है, तो अब ये राज्याभिषेक आपको ही करेंगे। तो अयप्पा ने बताया मेरा अवतार उद्देश्य यही था, जंगल जाना, महिषी को मारना। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, तो मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से एक तीर चला रहा हूँ, वो जहाँ जाके तीर रुक जाएगा वहीं मैं तपस्या करूँगा। आप लोग हमें मिलने आ सकते हैं वहाँ, हम महल वगैरह में रहेंगे नहीं। तीर मारा तो वो सबरीमला है, वहाँ जाके तीर रुका, और वहाँ पर वो राजा ने मंदिर बनाया, बहुत सुंदरदा मंदिर बनाया। उस मंदिर में जाके भगवान ब्रह्मचर्य रूप में अच्छा वहाँ विराजित हैं। जी। अयप्पा मंदिर में हर जगह महिला जाना मना नहीं है, सभी जगह महिला जाते हैं, हाँ। सबरीमला छोड़ के। सिर्फ एक मंदिर में एक मंदिर है, वहाँ ब्रह्मचर्य रूप बालक रूप में अयप्पा बैठे हैं, और एक प्रकार की तत्वमसी सब पूरा ऐक्य हो गया, संन्यास रूप में अयप्पा बैठे हैं। अयप्पा को शबरीमला में दर्शन करने के लिए भी बहुत सारे नियम हैं। अच्छा। जो व्यक्ति अयप्पा को दर्शन करने जाता है 41 दिन का व्रत उपासना रह के जाता है। हाँ, मैंने 41 दिन का ही पूरा सुना था कि 41 दिन 41 दिन ब्रह्मचर्य व्रत रहता है। शादीशुदा हो, अपनी पत्नी से कोई रिश्ता नहीं रखता है, जमीन में सोता है, चप्पल नहीं पहनता है, बाल नहीं बनाता है, कंघी नहीं करता है, सुबह शाम ठंडे पानी में नहाता है, और काला वस्त्र नीला वस्त्र धारण करता है। मतलब एक सन्यासी का लाइफ जीता है 41 दिन। अच्छा। अगर वो मधु प्रिय है, मधु को त्याग करता है, पान गुटखा सिगरेट जो भी उनके अंदर जो स्वभाव है सारे स्वभाव त्याग करता है, ना गुस्सा करता है, और भजन कीर्तन करता है 41 दिन। उसके बाद उनका यात्रा शुरू होता है सबरीमला के लिए। तो 41 दिन के ये व्रत के बाद जाते हैं क्या? हाँ, वो पहले घर पे रह के करना पड़ता है?
कार्तिक मास जैसे शुरू हुआ, अच्छा, एक कार्तिक का महीना। हाँ, जी, जी। एक महीना हुँ, जो कार्तिक की पहला तारीख हुँ। महीने की माला धारण करते हैं, तुलसी का माला या चंदन का माला या रुद्राक्ष की माला अपने गले में गुरुओं की द्वारा मंदिरों में जाकर माला धारण करते हैं। हुँ। माला धारण करने के बाद स्वयं स्वामी है, अच्छा, स्वयं स्वामी है, उनका नाम लेके भी कोई नहीं बुखाता है, अच्छा। स्वामी प्रणाम। दूसरे व्यक्ति जो माला धारण किया उसको भी ये स्वामी प्रणाम। छोटे बच्चे अगर माला धारण किया उसको भी वो साष्टांग नमस्कार करता है, भगवान मान के। अच्छा। अयप्पा हर जगह विराजित है इस स्वरूप में। माला पहनने के बाद इतने नियम उनकी रहता है, ये नियम कैसे आया ये भी बताता हूँ। ये हुँ, कोई इतिहास पुराण इसका कोई शास्त्र है। शनि भगवान एक बार अय्यप्पा भक्तों को पकड़ने गया। शनि का जो होता है साढ़े साथी, शनि से लोग डरते हैं। बिल और जब शनि भगवान अय्यप्पा भक्तों को पकड़ने गया तो बीच में अय्यप्पा देवता आया हुँ, कि हमारे भक्तों को क्यों अब दुख पहुंचाना चाह रहे हो। हुँ, तो बोला मैं तो स्वामी आपकी भक्त हो ना हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मैं कर्म कारक है। जब हमारा समय आया तब तो उस समय हम लग भगवान इंसान जो भी है हाँ, उसको मैं पकड़ना हमारा कार्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो आप जो साढ़े साथी में क्या क्या करते हो, हुँ, भक्तों के साथ क्या प्रभावित होता है आपका। अरे कार्तिकेय जी शनि जी से पूछ रहे हैं ये चीज़। नहीं, अय्यप्पा भगवान अयप्पा भगवान शनि देव शनिदेव से से पूछ पूछ रहे हैं। रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला जब महल में जो रुकने वाले व्यक्ति को मैं सड़क में ले आता हूँ और गद्दे में सोने वाले को मैं ज़मीन में जमीन में सुलाता हूँ और भूखे के लिए जो 56 भोग जो खाने वाले को एक बार की भोजन देता हूँ। हुँ, और इस प्रकार की साढ़े साथी में जो परेशानी शनि देता है ये सब बताते गया। अयप्पा ने बोला कि तुमने जो 7.5 साल में उनको जितना भी जो समस्या देने वाले हैं 41 दिन के अंदर वो सारे समस्या नियम के रूप से मैं दे देता हूँ। अच्छा। तो उस समय हुँ, उनको अब परेशान बिल्कुल नहीं करना है। और इसको पहचानेंगे कैसे? हुँ, तो ये आपकी असली भक्त है ये हम पहचानेंगे कैसे? हाँ, तब ने बोला ये व्रत अनुष्ठान जो भी करेगा तो आपकी याद करते हुए काले वस्त्र धारण करेगा, अच्छा, नीला वस्त्र धारण करेगा, गले में माला रहेगा, वो पूरा नियम से दोनों समय स्नान करके मेरा भजन कीर्तन करेगा, जमीन में सोएगा वो हाँ, और बाहर अन्न ग्रहण नहीं करेगा। तामसिक भोजन नहीं हाँ, खाएँगे। कोई जो मधु वगैरह कुछ नहीं पिएगा वो, हाँ, ये देख के आप समझ जाएँगे। तो शनि भगवान की काल में जो ये अयप्पा भक्ता को शनि अलग से कोई परेशान नहीं करेगा। इतने लाखों लोग जो सबरीमला यात्रा करते हैं, तो उनकी जो नियम है, इतना कठिन है और 41 दिन का व्रत रहना और उसके बाद यात्रा। सबरीमला अयप्पा स्वामी के लिए नारियल में घी भर के लेके जाते हैं, अच्छा, नारियल में घी भर घी के। भर लेते हैं। हाँ, नारियल को पूरा छिल के, हाँ, उसकी जो 3 आँखों रहता है, हाँ, 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 एक आँख उसको खोल के हाँ, उसके अंदर से पानी निकाल लेते हैं। हाँ, निकाल के उसके अंदर घी भर लेते हैं। अच्छा, हाँ, घी भर के हाँ, उसको पैक करके ले जाते हैं। अच्छा, वहाँ जाके तोड़ते हैं, उस घी से भगवान को अभिषेक होता है। वही प्रसाद के रूप से लेके बाँटते हैं। अच्छा, वो जो घी ले जाते हैं, तो सिर पे रख के बाँध के ले जाते हैं। हाँ, देखा है मैंने। हाँ, बाँध के ले जाते हैं, हाँ, सिर के ऊपर भजन रहता है। जब शनि काल में आदमी की सिर बहुत भजन वज़न रहता रहता है। है और इतने भजन को लेकर हाँ, 48 किलोमीटर पैदल यात्रा, यिरिमेली करके एक जगह से हुँ, शुरू करके सबरीमला तक 48 किलोमीटर पहाड़ी इलाका में यात्रा। ना वहाँ कोई होटल से, अच्छा, ना कोई वॉशरूम से, जंगल में जाना है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है वहाँ। पानी तक लेना है तो आपको बहुत दूर पैदल जाके पानी पकड़ के हाथ में लेके चलना है और छोटे-छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं और इतने ज़्यादा जानवर है उस जंगल में, अच्छा, हाथी है, शेर है, साँप है। लेकिन आज तक ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है कि यहाँ यहाँ पर नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है, बिल्कुल, कोई हिस्ट्री नहीं है, लोग पैदल जाते हैं।
शबरीमला जाने के लिए दो प्रकार की रास्ता है। एक पहाड़ चल के जाओ, जहाँ से अयप्पा गया था, अच्छा, अच्छा। यात्रा स्थान, हाँ, उसकी महत्व ही अलग है। जो 48 दिन से 41 दिन से इसकी प्रैक्टिस घर में हो जाता है। हाँ, नंगे पैर चलना पहाड़ पे, हाँ। यहाँ से 41 दिन वो प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर नंगे। दिक्कत नहीं होती है इतनी ज़्यादा। हाँ, और वहाँ कोई खाना-पीना मिलना नहीं है। हाँ, व्रत में। जो मिल रहा है तो उसको ग्रहण करेंगे। साथ में कुछ जो जितना वज़न उठा सकते उतना ही ले वो भी जाना। आपको ही उठाना है बस, हाँ, सही बात है, इतना ही ले जाएँगे और ठंडे पानी से स्नान करने का यहीं आदत डाल देते हैं। कि वहाँ दिक्कत। वहाँ पहाड़ में पानी ठंडा रहता है। हाँ, ज़मीन में सोने का यहीं से आदत डाल देते हैं। कि पहाड़ में ज़मीन में ही सोना है, पत्थर में सोना है। मतलब आदमी को तैयार करके भेजते हैं कि वहाँ यात्रा करके जब आदमी आएगा, मान के चलिए अगर किसी का दारू पीने का आदत है, किसी से वो छूटता नहीं है। एक बार सबरीमला होके आएगा, 40 दिन तक उस बॉटल को छुएगा नहीं। तो वैसे 41 दिन के बाद उसको छूने का मन ही मन नहीं ही नहीं आएगा। करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि एक जो चीज़ को एडिक्शन है, सब। दूर हो जाएगा। इस प्रकार की बुरा कर्म है हमारे अंदर। हुँ, अगर एक-एक करके वो छूट जाता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इंसान पवित्र हो जाएगा। पवित्र हो जाएगा और जो साढ़े 7 साल तक जो शनि की दशा चलने वाली है, अगर 41 दिन व्रत कर वो चीज़ ठीक हो रही है, तो ये तो मतलब भगवान ने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन उपासना बहुत कठिन है। बिल्कुल, बिल्कुल। सुनने में बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में नहीं, जो लोग कर। जो साढ़े 7 साल जो शनि भगवान की कृपा दृष्टि हुँ, अगर 41 दिन में पूर्ण होना है, तो उसकी कठिन परिस्थितियाँ आएगा। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ भगवान की दर्शन करने तक अनेक विघ्नता पार करके किसी का पैर फ्रैक्चर होता है, गिर जाता है, चल नहीं पाता है। कोई मतलब बिना पैर वाले इंसान जो हाथों से चढ़ के जाता है, उसको देख के उनका होश और बढ़ता है। हाँ, कि देखो ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर हाँ, सकते हैं? जब व्यक्ति बिना नंगे पैर का चलने में असुविधा है, जिसकी पैर ही नहीं है, ए, वो चल रहा है हुँ, और अनेक प्रकार की जो वृद्ध भक्त हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो चढ़ के जाते हैं। उसको देख के होश और आ जाता है। पूरे जो भजन कीर्तन से ही वो यात्रा चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान की नाम लेते, देह बलमता पाद बलमता, देह में बल दे दो भगवान, हमारे चरणों में बल दे दो कि मैं चढ़ के आप तक पहुंच सकूं। क्योंकि आधे रास्ते में आदमी चाहता है वापस आ नहीं सकता है। इतना तो गया तो और जाना है, पहाड़ चढ़ के जाना है। पहाड़ चढ़ने का सिटी वाले इंसान को कैसी आदत है, कैसे चढ़ना। और बिल्कुल। कभी बारिश हो रहा है, पैर फिसल रहा है, कोई फर्स्ट एड किट वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी आदमी जा रहा है। महिलाओं का जैसे शास्त्री जी बीच में काफ़ी गरमा-गरमी थी कि महिलाओं को नहीं जाने देते थे कि आज मुझे बात सुन के लग रहा है कि क्यों नहीं जाने देते थे। लेकिन कहीं न कहीं महिलाएँ होती हैं ना आजकल के हम पुरुषों से कम नहीं हैं, हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा डिफाइंड उन महिलाओं के लिए स्पेशली आप कर दीजिए। कंपैरेटिवली करना है तो जो मनोबल स्त्रियों का बहुत ज़्यादा है, पुरुषों में इतना नहीं है, जी, स्वाभाविकता। और ये व्रत अनुष्ठान जो 41 दिन का जो रखते हैं, तो ये महिलाओं के लिए बहुत असुविधा रहता है। इनकी मासिक पीड़िया जो रहता है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है जंगल में। और जितने भी भक्त जाते हैं, पूरा ब्रह्मचर्य व्रत व्रत को लेके जाते हैं। बिल वहाँ जाके कोई उनकी मानसिक तत्व में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। भगवान ही वहाँ ब्रह्मचारी रूप में है, तो वहाँ जाके कोई महिलाओं को परेशान नहीं होना है, ये एक मूल कारण यही है। वहाँ गुड़िया जाने में कोई जो छोटे बच्चे हैं 12 साल तक का, उनको जाने में कोई मना नहीं है और वृद्ध रूप से जो जाते हैं महिला, उसमें भी कोई मना नहीं है। है, जो बाल्य प्राय में जो उनका है, तो उनको ही जाना थोड़ा-सा मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि वहाँ रास्ता भी कठिन है और इतने सारे भक्तों को ब्रह्मचर्य व्रत टूटना नहीं चाहिए। होनी चाहिए। वहाँ भगवान ही ब्रह्मचर्य रूप में है। बाकी सारे अयप्पा मंदिर में सारे स्त्री पुरुष का जाते हैं। जाते हैं दर्शन के लिए, कोई मना नहीं है, सिर्फ शबरीमला में। इसीलिए मना करके रखा है कि वहाँ पर सुविधा नहीं है, जाके आप परेशान होंगे। और एक शास्त्र के साथ इसको जोड़ दिया है, क्योंकि मनुष्यों के मन में कब कौन-सी स्वभाव बाहर उठ के आता है, किसी को पता नहीं। पता नहीं रहता है। और इस भक्ति के कारण से अयप्पा को नाम लेकर ब्रह्मचर्य व्रत लेके वो भगवान को दर्शन करने जा रहा है,
इस समय उनकी ब्रह्मचर्य व्रत टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यही एक मूल कारण है सबरीमाला सबरीमला में बाल्य प्राय में उनको नहीं, युवधि की स्वरूप में जाना, छोटे बच्चियाँ हो सकती हैं या वृद्ध जो होने लगती हैं, वो लोग उनको जा सकते जा सकते हैं, हैं। जाते भी होंगे साथ-साथ जाते में। हैं, हाँ। जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं। 2 प्रकार की रास्ता है, हुँ, एक तो 48 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के जाओ, जी, एक तो 7 किलोमीटर वाली सरल रास्ता है। हाँ। वो भी पहाड़ चढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी सुविधा है। डोली वगैरह है, तो उसपे बैठ के जा सकते हैं। जो वृद्ध चल नहीं पाते हैं, उनके लिए उनको उठा के ले जाने के लिए सुविधा पालकी टाइप का सुविधा वगैरह रखा है। तो सबरीमला ऐसा जगह है, यहाँ पर इमोशनल से हटके हाँ, यहाँ सिर्फ भक्ति है और ब्रह्मचर्य व्रत है। अच्छा। इसमें महिलाओं को ऐसा दिमाग में लेना नहीं चाहिए, हाँ, गलत सोच हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि एक महिलाओं के कारण से ही वो 41 दिन के व्रत वो पूर्ति कर पा रहा है। बिल्कुल, उस व्रत को टूटने का कारण एक महिला नहीं बनना है। बिल्कुल, 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 सही बात, सही बात। शास्त्री जी जाते लास्ट में मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहती हूँ कि आपको काफ़ी समय हो गया है भगवान की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, तो कुछ ऐसा वाक़या हुआ कभी आपके साथ कि आपको लगा कि नहीं भगवान मेरे साथ में है? भगवान तो हमारे अंदर ही है, जी, भगवान सबके अंदर है, क्योंकि पंचतत्व से शरीर बना है। बिल्कुल। इसीलिए हम पंचतत्व देवता को हमेशा पूजा करते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, जला। ये जो पंचतत्व में हमारे अंदर एक तत्व नहीं है, हुँ, हमारे शरीर तो डेड बॉडी कहलाया जाता है। सभी तत्व जब एक साथ मिलन होता है तब हमारा शरीर चल पाता है। हमारे अंदर जो सांस चलता है, हुँ, वायु के रूप से हम पूजा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जठराग्नि जो डाइजेशन सिस्टम है, हुँ, उसको अग्नि के रूप मानते हैं। आधारम हुँ, जो भूमि के रूप से हमारा शरीर है, बिल्कुल। इसमें अगर एक भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है, तो हम इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, हम शव है। इसीलिए भगवान तो सबके अंदर है और भगवान की मूर्ति प्रार्थना, आराधना हमारे मन को एकाग्रता करने के लिए है। भगवान हर जगह विराजित है। जी, तो आजकल अपन एक जगह ढूँढ रहे हैं भगवान को यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, हमारे अंदर है भगवान। हमारे ऋषि मुनियों ने सारे तपस्या में सिद्धि किया है। किसी मूर्ति के सामने बैठ के सिद्धि नहीं किया है। हुँ, हुँ, जंगल में गया, बिल्कुल। एकाग्रता में तपस्या किया, मन को एकाग्रता किया, भगवान की नाम स्मरण किया, तो सारी शक्ति और सिद्धि पाया। आज भी मनुष्यों की आज की कलयुग में मन एकाग्रता होने बहुत कठिन है। एक जगह हम बैठते हैं, हुँ, शरीर हमारे यहाँ रहता है, लेकिन मानसिक रूप से हम कई जगह में रहते हैं। उसके लिए बहुत सारे कला है, योगा है, मेडिटेशन है। तो ये सबकी मूल कारण क्या है? एकाग्रता। एक जगह मन लगेगा, हुँ, वहाँ भगवान है। एक जगह मन नहीं लगेगा, वहाँ भगवान को आप ढूँढ नहीं सकते हैं। भगवान को बाहर ना ढूँढें, अंदर। अंदर ही है। हुँ। सही बात है और बहुत अच्छा लगा शास्त्री जी आपसे बात करके क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में ही आपसे बोला था कि मुझे ज़्यादा पता नहीं है और जो मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आपको देना होंगे क्योंकि सबरीवाला मंदिर के बारे में सुना हुआ था बस मैंने हुँ। बाकी 41 दिन का जो व्रत है पूजा है उन सब के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया भी नहीं था और सही बात है कि एक्चुअली मेरे आसपास ही जो लोग रहते हैं तो उनका बोलने का जो बचपन से हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को जोड़ने का, पर आज आपने सारी चीज़ों का मुझे बताया कि कहाँ कैसा होता है और मंदिर हर जगह हैं, भगवान हमारे अंदर हैं, हमें कैसे पूजा करनी है ये हमारे ऊपर डिपेंड है, आपने भी अच्छे से समझाया। बाकी कुछ ऐसा जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, पुराना काल में एक गाँव रहता है, तो उसपे एक मंदिर रहता है। पूरे गाँव वासी उस मंदिर में जाते हैं, वहाँ ध्यान, पूजा, प्रार्थना करते हैं और आपस में लोग बात करते हैं कि अपनी समस्या क्या है, आपस में बाँट लेते हैं। आज की समय पे एक सोसाइटी बन गया, तो उसके अंदर एक मूर्ति को स्थापना कर दिया, छोटा मंदिर बना दिया। छोटा मंदिर बना दिया। हाँ, भगवान के लिए मतलब एक सोसाइटी के अंदर एक मूर्तियाँ हैं, एक शहर के अंदर अनेक मंदिर हैं। हाँ, कौन से मंदिर में जाना, कौन सी भगवान को प्रार्थना करना, किसी को पता ही नहीं है। घर के अंदर ही भगवान की मूर्तियाँ रख देते हैं लोग, वहीं पूजन कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दोनों रहता है। बिल्कुल,
मंदिर के अंदर आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, क्योंकि वहाँ नित्य पूजा आराधना वेद मंत्रों से होता है। मंत्र की उच्चार, घंटी की जो ध्वनि जो आता है, ये सब जो है पॉजिटिव एनर्जी है। दक्षिण भारत में मंदिर के अंदर आप मोबाइल लेके प्रवेश नहीं कर सकते। हम्म। मंदिर क्यों जाते हैं लोग? जब बहुत सारे समस्या हो जाता है, समाधान नहीं ढूंढ पाता है, और मंदिर में जाके अगर 10 मिनट आदमी बैठ के सोच लेगा तो सारी समस्या का समाधान उनको मिल जाएगा। एकाग्रता कि हमें करना क्या है, उसके लिए मंदिर है। अपने अंदर जो आत्मा है सीधा परमात्मा से मिलते हैं। अपने अंतर आत्मा को सीधा परमात्मा परमात्मा से से मिला कनेक्ट था। करो, बिल्कुल बिल्कुल। सारे समस्या दूर। और आजकल जो पूजा और दर्शन के लिए आते हैं, भगवान के साथ सेल्फी लेने लगते हैं कि उनकी वो याद रखना है, मोबाइल में फेसबुक में पोस्ट करना है, इस मंदिर में मैं गया। इसकी जरूरत नहीं है। मंदिर में जो जाते हैं सिर्फ शांति के लिए, समस्या की समाधान के लिए। जो भी मंदिर जाएंगे, ये मेरा निवेदन है, तो सेल्फी फोटोग्राफ्स छोड़ के मोबाइल अपने गाड़ी में डाल दो। कोई फोन कॉल्स कांटेक्ट नहीं। सिर्फ वो 10 मिनट आप मंदिर में रहेंगे, सिर्फ आप अपने आत्मा को भगवान की आत्मा से कनेक्ट करें। ध्यान कोई भी भगवान हो, तब जाके आपको स्वयं महसूस होगा कि मंदिर में आने से क्या फला प्राप्त होता है। जो भी होना है आपको आपको स्वयं करना है उस कार्य को, लेकिन उसको मनोबला वहां से मिले। मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर में, वहाँ केरल वगैरह में जाएंगे आपको, हम्म। उसका ड्रेस कोड भी है मंदिर के अंदर जाने के लिए। जी जी जी। साड़ी चलता है महिलाओं का, पुरुष का धोती चलता है। कोई पैंट शर्ट वाले होंगे तो बाहर ही धोती देते हैं, पहन के जाओ, वापस ला के दे दो। कि मंदिर के अंदर जाने के बाद महिला पुरुष सभी मंदिर के अंदर जाते हैं, तो उनकी गलत नज़रों से। बचने के लिए किसी का मन यहाँ वहाँ ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ आपने पूछा था, हाँ जो घूंघट वाली जो। हाँ, एक वही मैं व्यूअर्स के सामने वापस से पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम तो जाते घूमते रहते हैं सब जगह, तो जो नॉर्थ इंडिया या फिर मिडिल इंडिया कहीं भी होता है तो सिर पे पल्ला लिया जाता है। हम्म, और हम जैसे साउथ में कहीं भी जाते हैं, इतने सारी मंदिर, तो कई बार मैं भी जाती हूँ तो मैं सिर पे, क्योंकि मुझे यहाँ लेने की आदत है, तो मैं सिर पे लेती हूँ, पर वहाँ मैंने कभी किसी को सिर पे कपड़ा रखते देखा ही नहीं है। वहाँ मंदिर में सर पे कपड़ा नहीं डालते हैं, क्योंकि वहाँ महिला बाल बांध के रखते हैं, खुले बाल में नहीं घूमते हैं। अपने बाल नहीं नीचे गिरना नहीं चाहिए। और आधार शक्ति, हमारे आधार शक्ति यहाँ से शुरू होता है। भगवान के सामने हम सिर झुकते हैं, वहाँ से आधार शक्ति हमें प्राप्त होता है। मूलाधारा, सिर यहाँ पर। हाँ, यहाँ से। इसीलिए हम सर पे रुमाल डालना और ये जो घूंघट डालना, ये सब नहीं है। भगवान के अंदर जो दर्शन करने जा रहे हैं, कि वो वहाँ पुरुष ऊपर शर्ट भी नहीं पहनते हैं। हाँ, कई मंदिरों में, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। शर्ट नहीं पहनते हैं, हुँ, क्योंकि हमारी शरीर सीधा उनसे कनेक्ट हो जाए वो मंत्र शब्दों से। और इलेक्ट्रिकल जो लाइट्स वहाँ आप कहीं नहीं देख सकते हैं। हाँ, मैंने गर्भगृह में देखा है कि वहाँ दिया जलता रहता सिर्फ है। दिया, ये एकाग्रता तभी बढ़ेगा। डिस्को वाली लाइट वहां जलने लगेगा तो लाइट पे ध्यान देगा, कि हाँ, भगवान की मूर्ति में ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। गर्भगृह बिल्कुल ब्लैक रहता है। हाँ, ढूंढो आप भगवान को अपनी नजरों से। ढूंढने के लिए दीपक लगा के रखते हैं, तो इस दीपक की छोटे से रोशनी से आप भगवान को दर्शन करो, तो मन एक साथ लगता है भगवान के ऊपर। बिल्कुल, अब आने के लेट हो गया, यहाँ दीवार में धाग है, वहाँ यही जा इंसान की ध्यान जाता है। बिल्कुल, एकाग्रता के लिए है। और उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, मध्य भारत है, इसमें पूजन की विधि हुँ, अ, दक्षिण भारत में चलता है। दक्षिणे कर्म भूमि, कर्मास को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। पूजा अनुष्ठान, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। याद पूर्ण रूप से जो विधि बताते हैं उसी विधि को आज भी लोग फॉलो फ़ॉलो कर रहे हैं। करते हैं। और उत्तर भारत और यहाँ विधि के साथ कुछ ऐसी जो परंपरा चल रहा है, और वो भी साथ चल रहा है। विधि सूक्ष्म रूप हो गया और विधान बहुरूप हो गया। रूप हो गया। और पूजा विधि में
दोनों यजुर्वेद संप्रदाय है, हम्म। यजुर्वेदी है। उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद चलता है, दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद हाँ। चलता है। और मंत्रों दोनों एक ही है, उसका स्वर अलग है। और संस्कृत भाषा में रहता है मंत्र। मंत्र वहाँ भी यहाँ भी हम्म। कुछ चीज़ें कॉमन है, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना शास्त्री जी, कई बार इन चीज़ों का बड़ा लोग नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का बड़ा, पर मुझे लगता है कि हम सब भारतीय हैं। भारतीय है, हमारे सारे धर्म सनातन धर्म है। तो शास्त्री जी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिली, और हमारी पूजा विधि इन सारी चीज़ों को लेके आपने हमारे सारे डाउट्स क्लियर करे। और मैं आशा करती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही कई सारे पॉडकास्ट करते रहेंगे और हमारे व्यूवर्स को ये एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका इस शो जरूर। में आने के लिए। सर्वमंगलानि भवन्तु।